अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जो कराची का है, उसने एक मॉडल पेपर कल रिलीज़ किया। तो आज के लेक्चर में हम टाइम को ज़ाया किए बगैर उस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें सबसे पहला उसने सवाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एमसीक्यूज़ का होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जो सेक्शन बी में सवाल लिखा हुआ है। z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 - 2 आयोटा, और ये 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये पहला वाला z1 है, दूसरा वाला z2 है। वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस करो z1/z2 को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करो। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला भी कर सकते हो, और जो इसका ओरिजिनल तरीका है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला, उससे भी कर सकते हो। तो सर, अगर मुझे z1/z2 निकालना है, तो z1 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 - 2 आयोटा, अपॉन में यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 - 3 आयोटा। मुझे डिवीजन करनी है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे भी 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। आप करोगे तो कैसे करोगे? लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम किया है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? ये जो 3 है, ये बेसिकली 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ये -2 आयोटा जो है, ये 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। और आपके पास डिवाइड में, सर डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा आपके पास a² माइनस b², और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा। सर इसके बाद क्या हो सकता है? बहुत आसान है। सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 9 आयोटा। -2 आयोटा को 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा -4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, देन आयोटा स्क्वायर। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? अपॉन में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस लिख दो, एक स्टेप बढ़ा लो, और 9, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? हमें पता होना चाहिए, सिंस करके आप लिखोगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा +6, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 आयोटा। यहाँ पे 5 आयोटा लिख देंगे, और अपॉन में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 4 + 9। 6 + 6 हमारे पास हो जाएगा 12, 12 + 5 आयोटा, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 13। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है z1/z2 की जो फॉर्म आ गई, वो आ गई आपके पास 2/13, और उसके बाद +5 आयोटा/13। तो इसका मतलब है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना था। तो अगर a की वैल्यू देखी जाएगी तो वो 12/13 होगी, और अगर b की वैल्यू देखी जाएगी तो वो 5/13 होगी। अब जैसा कि ये सवाल आपके पास मौजूद है, इसका पार्ट 2 है, वो ये क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो मॉड ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो आप इसको पूरा डिटर्मिनेंट ले लीजिए। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे -2, यहाँ पे लिखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप लिखिए -3, यहाँ लिखिए 4, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1, और ये डिटर्मिनेंट 1, और इज इक्वल टू किसके बराबर ले लेंगे? 0 के बराबर ले लेंगे। सही है। जब मैं x से ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट लगेगा। -2 से एक्सपेंड करूंगा तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड बाई कॉलम 1 कर रहा हूँ बच्चों। सही है। तो यहाँ पे -2 के बाद लगेगा, और उसके बाद +x करूंगा तो यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट का निशान लगेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद अगर x है तो यहाँ पे क्या आएगा? -3, 4। सही है। जो x का रो होता है और x का कॉलम वो छोड़ देंगे, -2, और यहाँ पे आएगा -1। अगर 2 की बारी आ गई तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1। एक्स की बारी आ गई, तीसरा वाला जो एक्स है उसमें आएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -3, और यहाँ पे आएगा 4। हमेशा याद रखिएगा कि अगर ABCD लिखा हुआ हो तो यह बराबर किसके होता है? AD - BC के बराबर होता है। तो x जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस बीच में आता है, एक माइनस और है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। -2, -2 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और यहाँ पे +2 आ जाएगा। उसके बाद +x, -2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8,
3 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। सर 8 को 3 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11x। ठीक है, उसके बाद -2 को 2 में ऐड करेंगे, 4 को 2 में ऐड करेंगे, हमारे 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस x है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 0। अब 11 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो 11 में से 5 को माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 6। तो ये हो जाएगा 6x। 11 में से 5 माइनस करेंगे, ये वाला x और ये वाला x है, ये -8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो 6x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/6, और ये अगर कैंसिल हो सकता है तो 4/3 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई, 4/3। अब स्टूडेंट हमारे पास एक सवाल आया, विदाउट एक्सपेंडिंग शो डेट ना। तो अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, वो हमारे पास मौजूद है बच्चों। यहाँ पे है 1, यहाँ है ओमेगा, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर, सही है। ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ओमेगा है। और इज इक्वल्स टू तो 0 है, तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब आप पता है क्या करोगे, अब आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करोगे और कर दोगे किसमें, कॉलम 1 में। मतलब ये वाली पूरी चीज जाके इसमें ऐड होगी, ये वाली पूरी चीज भी जाके इसमें ऐड होगी। तो जब ये होगा ना बच्चों, तो आपके पास पता है ये क्या बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस के साथ लिख दिया, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहा, ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 वैसे ही रहा, ये 1 और ये ओमेगा वैसे ही रहा, सही है। और देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होता है। जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे भी 0 लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1, 1 और ओमेगा। ठीक हो गया बच्चों। तो आप याद रखिएगा, इफ एनी वन कॉलम is completely 0, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों सवाल में यही लिखा हुआ था कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये वाला काम करेंगे, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये तीनों सवाल समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी के सवाल को कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।